हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड अदर व्यूअर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज से आपको हम सेल बायोलॉजी पढ़ाते हैं। सेल बायोलॉजी जो चैप्टर हम पढ़ाने को जा रहे हैं, इट इज सेल बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम आपको ये बता देंगे, ये जो सेल बायोलॉजी है ये आपको दो क्लासेस में फॉलो करेगा। एक तो क्लास 9 से है, क्लास 9 में भी सेल बायोलॉजी है, वहाँ पे सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का एक चैप्टर दिया है। एंड उसके बाद क्लास 11 में दो चैप्टर्स इससे रिलेटेड है, क्लास 11 यानी नीट। सो इस चैप्टर को हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, लेकिन ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये चैप्टर जो है नीट के साथ साथ ही क्लास 9 को भी कवर करेगा। तो मतलब जो क्लास 9 में बोर्ड के बच्चे होंगे उनसे भी आराम से जो है ये चैप्टर हो जाएगा, एंड क्लास 11 का भी दो चैप्टर्स इसमें फॉलो करेंगे। तो ये हम आज से एक सीरीज शुरू किए हैं। इस सीरीज में आपको जो है हर दिन मतलब हर वीडियोस में एक नया टॉपिक पढ़ने को मिलेगा जो कि प्रीवियस टॉपिक के साथ कनेक्टेड हो। ओके, सेल बायोलॉजी है क्या? एक ऐसा ब्रांच जो डील करेगा स्टडी ऑफ सेल्स। सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं। तो सेल बायोलॉजी की स्टार्टिंग वेयर फ्रॉम इट स्टार्ट्स, exactly you will remember that there is a scientist, there is a biologist whose name is Robert Hooke. Robert Hooke, तो इस पर्सन से जो है सेल बायोलॉजी की स्टार्टिंग हुई है। हाउ रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल in 1665. So 1665 is the date in which Robert Hooke discovered the cell. You will remember that Robert Hooke ने जो cell discover की, so first cell was discovered by Robert Hooke and the cell was dead cell. ये dead cell थी, living cell नहीं थी। Again I am telling that first cell was discovered by Robert Hooke, okay, and that cell was not living, that was what? Dead cell. Cell जो हम वर्ड यूज करते हैं बायोलॉजी में, आप ये याद रखें, इट इज अ लैटिन टर्म। ये कोई इंग्लिश टर्म नहीं है, कोई हिंदी टर्म नहीं है, कोई अरेबिक टर्म नहीं है, इट इज लैटिन टर्म। एंड लैटिन में सेल का जो मीनिंग होता है, इट मीन्स लिटिल रूम। लैटिन में इसका जो ट्रांसलेशन बनता है लिटिल रूम। व्हाट डज दैट मीन लिटिल रूम? छोटे छोटे जो है रूम्स। एग्जैक्टली हम ऐसा बोलेंगे कि जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने बोला कि ये जो सेल का स्ट्रक्चर है जो उसको दिखा उस टाइम पे लाइट माइक्रोस्कोप जिसका वो यूज किए हैं, बिकॉज माइक्रोस्कोप was not so much developed. It was light microscope, simple microscope. So he could not see each and everything within the cell, just wall of the cell. It was plant cell material, जिस मटेरियल से उसने सेल को डिस्कवर किया, that was plant cell, and it was the cork, slices of cork, thin pieces of cork, and you know cork is what? It is plant material. That is bark. It belongs to the plant, bark of the plant. Okay. So जब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? रॉबर्ट हुक ने बोला कि सेल हैज गॉट honeycomb like structure. सेल में हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे हनीकॉम्ब में क्या होता है, वो छोटे छोटे जो है ऐसे छोटे छोटे वो रोम्स दिखते हैं, ठीक।
तो डिफरेंट हनी बीज जो है वो डिफरेंट ड्रोन से अंदर चले जाते हैं। तो सेम उसने बोला ये लिटिल ड्रोन्स है इधर, तो इसलिए इसका नाम जो उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखे कि ये लिटिल ड्रोन्स नजर आ रहे हैं, तो उसने नाम दिया सेल। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन टू सेल एंड father of cytology or cell biology, that is what Robert Hooke. This was introduction to cell की डिस्कवरी वगैरह से रिलेटेड। ओके, लिविंग सेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो लिविंग सेल को जो है पहली लिविंग सेल जो डिस्कवर किया है ये डेड सेल के बारे में था। तो फर्स्ट लिविंग सेल जो डिस्कवर हुई है that was by A.V. Leeuwenhoek, that was by A.V. Leeuwenhoek। ओके, तो इसका डेट जो है अगर डेट की बात की जाएगी, क्योंकि हमने शुरू बोला सेल बायोलॉजी की जो शुरुआत होती है डेट पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज 1665, तो इसका डेट जो है इट इज 1674। ठीक, तो इस डेट पे जो है लिविंग सेल जो प्रोटोजोआ है वाटर से पॉन्ड से जो है इसको डिस्कवर किया गया, एक पॉन्ड से, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं वाटर सोर्स ऑफ सेल जो था, लिविंग सोर्स दैट वाज जो लिविंग सेल है उसका सोर्स जो था दैट वाज पॉन्ड वाटर से, तो प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया गया। ओके, देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अगर साइज की बात की जाए, साइज ऑफ द सेल, साइज जो है इट वेरीज, यूजुअली इट इज इन माइक्रॉन्स, बट स्मॉलेस्ट साइज जो है दैट इज इन बैक्टीरिया 0.2 माइक्रॉन्स। यहाँ से साइज शुरू होता है, जो साइज का स्टार्टिंग है 0.2 माइक्रॉन्स, एंड जो बैक्टीरिया में देखा जाता है ये छोटा साइज की सेल। तो इवन इट में टच टू व्हाट जो हम कहते हैं कि सबसे बड़ी सेल, ठीक, दैट इज egg of the ostrich, egg of the ostrich, ostrich की जो मतलब ostrich का जो egg है वो कितना, वो इंक्लूडिंग द शेल जो है उसका डायमीटर अगर देखा गया है दैट इज 6 इंच, 6 इंचेस जो है उसका डायमीटर है इन मतलब 6 इंचेस इन डायमीटर। तो ये सबसे लार्जेस्ट एग माना जाता है, डायमीटर में 6 इंच होता है, कौन, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। ये साइज की बात थी। सो इस वीडियो में हमने एक तो हिस्ट्री की बात की, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हमने बोला कि सेल की डिस्कवरी कहाँ से हुई, डेड सेल जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय A.V. Leeuwenhoek एंड जॉन वॉन लीवेनहॉक भी जिसको हम बोलते हैं, डेट भी यहाँ पे हमने पुट किए हैं एंड साइज के बारे में बोला। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शेप और उसके बाद जो है सेल के कंटेंट्स की। होप it will benefit you people just to go through the videos. You will get the regular videos now on the cell biology. Thank you.